नाजरीन, हम और ज़्यादा दिलचस्प और एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। ये 8 साइट्स का एक रेगुलर और इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, मैं नाम याद नहीं रखता, आपके सामने है। इसका एरिया निकालना चाहते हैं। अब आप समझेंगे कि इसका एरिया निकालना तो अच्छा खासा मुश्किल होगा। इसका क्या फार्मूला होना चाहिए? फार्मूले के पीछे मत जाए। आपको सिर्फ एक बात पता है कि एक यूनिट स्क्वायर का एरिया क्या होता है। आप एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करें जिसमें ये फिट हो जाए। देखें ज़रा नाजरीन, कैसे फिट हुआ है उसके अंदर, कितना मज़ा आया इसको फिट करने में। ये डू वाली एक्टिविटी थी, ये ऑर्गेनाइज वाली एक्टिविटी थी। दो ऑब्जेक्ट्स को आपने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, उनको उनको डू किया, मिलाया आपस में। अब आप देखें क्या हुआ। जो पूरा का पूरा स्क्वायर था वो इस तरह से आपने बनाया कि उसके अंदर ये पूरा फिट हो गया, लेकिन कुछ जगहें खाली थीं। और वो जो कुछ जगहें खाली थीं उनकी डायमेंशंस आपको पता चल जाएंगी फौरन से। वो सारी ट्रायंगल्स थी, और वो वाली ट्रायंगल्स थी जिनका एरिया आप निकालना जानते हैं। तो देखें, एक स्टेप मैंने आपसे कहा था ना, हम पहाड़ी के नीचे खड़े हुए हैं और पहाड़ी के ऊपर हमने जाना है। पहाड़ी के ऊपर जाने का तरीका एक ये भी है कि आपको कोई रस्सी से पकड़ के ऊपर खींच ले और उसके बाद नीचे वापस फेंक दे, इसलिए कि उसमें आपने कोई चीज़ एंजॉय नहीं की। उस रास्ते से नहीं गुजरे, उस खूबसूरत रास्ते से नहीं गुजरे, वादी में से नहीं गुजरे, फूलों में से नहीं गुजरे। दूसरा तरीका यह है कि एक एक कदम आप एंजॉय करके रखें, एक्साइट करके रखें, डिस्कवर करके रखें, ऑर्गेनाइज करके रखें, और साथ साथ डीप लर्निंग आपकी होती चली जाए। नाजरीन, अब आप देखें, ये स्टार आ गया। स्टार का एरिया कैसे निकालेंगे? फिर वही बात कि स्टार को हम स्क्वायर के अंदर फिट करें, क्या करके देखें। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, ये ट्रायल एंड एरर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि आप बार बार चीज़ों को करके देखें कि वो कैसे चल रही हैं और कहाँ पे गलती होती है, क्यों गलती होती है। इस फिगर के लिए हमें कौन सा एरिया, जिसका एरिया पहले से हमें मालूम है, जो हमारी प्रायर नॉलेज बन जाएगा, उसमें इसको डालें तो क्या होगा। ये शेप से खेलना और नई शेप्स बनाना एक बच्चों का बहुत मज़ेदार खेल है। इसमें आप उनको डाल दें तो उनको ये नहीं लगेगा कि वो एरिया निकाल रहे हैं, उनको लगेगा जैसे वो शेप से खेल रहे हैं। ये उनके नेचुरल जो उनकी टेंडेंसीज हैं, शेप्स बनाना और शेप्स को एप्रिशिएट करना, ख़ास तौर पे रेगुलर शेप्स को, ये इंसान के अंदर बिल्ट इन है। आगे चलें, ये एक और स्टार आ गया। देखें, इस स्टार के अंदर, और वही रेगुलर शेप भी आ गया इसके अंदर। ये स्टार, उसके अंदर अगर आप फिट कर दें, फिर ट्रायंगल्स इसमें से माइनस करने पड़ते। मैं आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहचानने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, ये हमने एरिया के बारे में कुछ आपसे बातें की। अब हम कुछ और आपको वेबसाइट्स दिखाएंगे जिसमें एरिया निकालने के कुछ और तरीके दिए हुए थे, और उन्होंने एरिया किस तरह निकाला, उन्होंने पेडागोजी के कौन से साउंड तरीके इख्तियार किए, कौन से गलत तरीके इख्तियार किए, कहाँ पे पेडागोजी का सही इस्तेमाल हुआ, ये दोबारा डिस्कस करेंगे अगले मॉड्यूल में।